फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो करनी आपने यही है कि आपको सिर्फ चलान फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा और 1000 रुपया लीगल जो मतलब कोरिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान में, जिसमें कोई कंसल्टेंट नहीं है, जो पैसा सीधा जाना है मतलब एक इदारे के पास जाना है, किसी बंदे के पास नहीं जाना। लेकिन ये है कि अगर आपका लकीली नाम नहीं आता, अनलकीली, तो आपका 1000 रुपया बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को तरीक़ेकार बता देती हूँ। तो आप लोग 30 तक जो है आपकी एज का होना ज़रूरी है, मतलब 39 साल की उम्र तक आप लकी ड्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ में आपकी हाइट वगैरह इट डज़ंट मैटर, आप फिज़िकली फ़िट होने ज़रूरी हैं। और उसके अलावा जो इसका अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ आप लोगों की अपनी मानो। आज का जो व्लॉग है वो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कोरिया के E9 के जो लकी ड्रा है उनकी गुड न्यूज़। और इस वक्त मैं हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। एक्चुअली हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो सुबह से हम यूनिवर्सिटी में ही हैं और आज मेरी क्लास 11 बजे स्टार्ट हुई और आखिरी क्लास है मेरी 7 बजे तक, तो मुझे व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला। तो अभी मेरी मतलब क्लास स्टार्ट होने में कुछ टाइम था, ब्रेक थी, तो मैंने सोचा इसी ब्रेक के टाइम के दौरान मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या क्राइटेरिया है। और 2025 के जो हैं लकी ड्रा वो आगे हुए हैं और वो आज से स्टार्ट है, इसलिए मैं आज की आज वीडियो बनाकर डालूंगी। सो गाइस, लकी ड्रा से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताने के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। सो अगर अभी तक आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो डोंट मिस टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मेरा प्रोफेसर पहले से आया, वो प्रोफेसर का बैग पड़ा है। सो गाइस, लकी ड्रा के लिए जो है 18 से 39 ईयर्स तक जो है आपकी एज का होना ज़रूरी है, मतलब 39 साल की उम्र तक आप लकी ड्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ में आपकी हाइट वगैरह इट डज़ंट मैटर, आप फिज़िकली फ़िट होने ज़रूरी हैं। और उसके अलावा जो इसका मतलब लकी ड्रा का ये तरीका है कि इस दफ़ा जो चलान फॉर्म है उसकी फ़ीस है 1000 रुपया। और जो चलान फॉर्म जो आपको मिलेगा वो मिलेगा OEC की वेबसाइट के ऊपर। उसका मैं तरीक़ेकार आपको बता देती हूँ। आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने चलान फॉर्म को करना है डाउनलोड करके आपने उसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद पाकिस्तान के किसी भी बैंक में जाना है, 1000 रुपया लेकर जाना है, अपना ID कार्ड लेकर जाना है और उनको कहना है कि ये 1000 रुपया फ़ीस जो है आपने अपने पासपोर्ट जिसका है उसके साथ में पासपोर्ट नंबर लिखना है उसके ऊपर, और आपने वहाँ पर उसको अप्लाई कर देना है। फिर इंशाल्लाह 11 अप्रैल को उसका रिज़ल्ट जो है सेम उसी वेबसाइट के ऊपर अनाउंस होगा। तो आप अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट चेक करेंगे, और अगर आपका नाम लकीली उस लकी ड्रा के अंदर से निकल आता है तो आप बन जाओगे रातों रात करोड़पति। गाइस, एक्चुअली कोरिया आने से पहले मैंने 2 मरतबा अप्लाई किया था, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा दोनों मरतबा नाम नहीं आया। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर D2 वीज़े के ऊपर हूँ, मतलब कोरिया के अंदर मैं स्टूडेंट हूँ। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं कोरिया के अंदर और आपकी नीयत आप करोड़पति बनना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर आकर आपको मतलब काम के लिए आना पड़ेगा। और काम के लिए आपको चाहिए E9 वीज़ा। और इस वीज़े के ऊपर आने के लिए कोई कंसल्टेंट नहीं है, कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं है, कोई लाखों करोड़ों रुपया नहीं लगना, कोई वीज़ा का पैसा नहीं है, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो करनी आपने यही है कि आपको सिर्फ चलान फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा और 1000 रुपया लीगल जो मतलब कोरिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान में, जिसमें कोई कंसल्टेंट नहीं है, जो पैसा सीधा जाना है मतलब एक इदारे के पास जाना है, किसी बंदे के पास नहीं जाना। लेकिन ये है कि अगर आपका लकीली नाम नहीं आता, अनलकीली, तो आपका 1000 रुपया बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को तरीक़ेकार बता देती हूँ, तो आप लोग तरीक़ेकार देख लेना। और मैं आप लोगों को ब्लेसिंग देती हूँ कि मेरी तरफ से मेरी दुआएं आप लोगों के साथ में है कि आप लोग जितने लोग भी 2025 के अंदर लकी ड्रा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग अप्लाई करो, होपफुली कि आप लोगों का नाम आ जाए। और अगर आप लोग कोरिया आओगे तो मेरी लाइफ में आके लाजमी डबल टैप करना, ठीक है? क्योंकि मैं हमेशा बहुत अच्छी रहती हूँ, लेकिन कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि उनके अंदर की नेगेटिविटी की वजह से वो लोग अपने अराउंड जितने लोग होते हैं उनको नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, और उनकी नेगेटिविटी की वजह से मुझे यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कोई बंदा मुझे नेगेटिविटी दे। तो पॉजिटिविटी के लिए आई एम ऑलवेज हेयर विद यू, पॉजिटिविटी बस। बट ये नेगेटिविटी मेरे को बर्दाश्त नहीं होती, मतलब गलत कमेंट, गलत अल्फाज, गलत नज़रें, मतलब आप जो चीज़ें गलत करते हैं ना, मुझे उस चीज़ से एलर्जी मैं दूर भागती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि जो बंदे E9
E9 के ऊपर पाकिस्तान से यहाँ आएंगे ना, यहाँ पर आकर कोई ऐसा काम मत करना कि आप लोगों की वजह से मतलब नेगेटिविटी दूसरे लोगों तक जाए। ऑलवेज खुश रहें, हैप्पी रहें, लोगों को खुश रखें, अपनी वजह से लोगों को दुख और तकलीफ़ ना दें। और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ में है। मैं भी आप लोगों को बताती हूँ कि तरीक़ेकार कैसे ही है। आ जाओ गाइस स्क्रीन पर, मेरा आईपैड किथे है आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी स्क्रीन पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी स्क्रीन पर। अच्छा जी गाइस, सबसे पहले आपने करना ये है, आपने गूगल या क्रोम या कोई सी भी आपने ब्राउज़र को ऑन करना है। वहाँ पर जाके आपने सर्च करना है oec.gov.pk। तो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको ये मतलब मेन फॉर्म नज़र आएगा, जिसके ऊपर कोरिया के आपको नीले पीले झंडे नज़र आएंगे। तो गाइज़ आप जब देखते हैं कि आपकी लेफ्ट साइड में आपको एडवर्टाइजमेंट साथ में चलान फॉर्म दोनों नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता देती हूँ। और जब जैसे ही आप इस पेज को खोलेंगे, इसके ऊपर इनकी तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली डिटेल में उर्दू ज़ुबान में लिखी हैं, ताकि जिस बंदे को समझ में नहीं आती वो भी बंदा इसको अच्छे से समझ ले और पढ़ ले। और इसकी एक ख़ास ये बात ये भी है कि इसके अंदर सारा टाइम का स्केड्यूल भी लिखा हुआ है कि इस टाइम के अंदर आपका ये वाला टेस्ट होगा। लेकिन इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपका अगर लकी ड्रा के अंदर नाम नहीं आता है ना, तो मतलब आप अगले प्रोसेस के ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि अप्लाई करने के लिए कोई ज़्यादा शर्तें वगैरह नहीं हैं, तो आप देख सकते हैं अप्लाई करने का जो टाइम है वो है 14 मार्च से लेकर 28 मार्च तक टाइम है। तो आप इसी टाइम के अंदर आपकी जो है अप्लाई करना है। इससे लेट नहीं हो सकता, ना ही इससे पहले हो सकता है। तो ये डेट जो है रजिस्ट्रेशन की आज से स्टार्ट है। तो आप अपनी एप्लीकेशन लाजमी करें। और उसके बाद जो कोरियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम है वो इस्लामाबाद OEC के सेंटर में होगा, जिसका टाइम है मतलब मई तो लेके अगस्त के दरमियान। ये आपकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो उसके बाद में आपकी बारी कब आती है। और ये खुद आपको बताएंगे कि इस टाइम में आपका टेस्ट है, और आप आकर टेस्ट दे लें। और टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आ रहा है 27 अगस्त को। तो आप देख सकते हैं। उस तो बाद दूजी वड्डी चीज़ आती है गल कि टाइम डेट मतलब सारी चीज़ां आते लिखी हुई हैं कि केड़ी चीज़, मतलब ये 1 साल के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है। तो दूसरी बात आती है कि इसकी जो मेन मतलब शर्तें कौन सी, कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ होनी ज़रूरी है। तो एज की इतनी ज़्यादा लिमिट नहीं है, 18 साल से लेकर 39 तक एक्सेप्टेबल है एज। अगर मतलब आप इस सन से लेकर इस सन तक पैदा हुए हैं, आप देख सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मतलब 18 से 39। और दूसरी चीज़, किसी किस्म की डिग्री जड़ी है इनके लिए ज़रूरत नहीं है कि आप इंटरमीडिएट हैं, मैट्रिक पास हैं या आप 5 ही पढ़े हुए हैं। कोई चीज़ मैटर नहीं करती, मैटर करती है सिर्फ और सिर्फ स्किल्स। क्योंकि आपने यहाँ पर आकर आना है लेबर की वीज़े के ऊपर, आपने यहाँ पर आकर काम करना है फैक्ट्री के अंदर। तो आपको सिर्फ लोहे का काम, उसके बाद में जितनी आपकी स्किल्स हैं लाइक वेल्डिंग हो गई, लोहे का काम हो गया, या मशीनरी का काम, या हैवी काम मतलब जो हैवी वेट वाला होता है, तो इस किस्म का आपको यहाँ पर काम करना पड़ता है। तो इसलिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ स्किल्स होनी ज़रूरी है। दूसरी मेन चीज़ ये कि अगर अल्लाह माफ़ करे कोई किसी में जी बीमारी ना ही होए, अगर किसी कोई हड्डी पसली टूटी हुई है तो वो भी नहीं होगा, या कोई माजूर है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो दूजी मेन चीज़ ये कि जो बंदा पहले कोरिया 5 साल गुजार के चला गया है वो भी इनके लिए एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबल उस तो बाद इन्हों अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई करने के लिए आपने जाना है oec.gov.pk के ऊपर। वहाँ पर जाकर आपने चलान फार्म ਨੂੰ फिल करना है। तो यह उत्ते बैंक जड़ा ना बैंक का नंबर लिखना है। तो बैंक का नंबर लिखण तो बाद 1000 रुपया लैके तुसीं पाकिस्तान के किसी भी बैंक 'ਚ चले जाना है तो जाके इनू जमा करा देना है। तो इस तो इलावा तुहाडे कोल जिन्ने कुछ जो सवाल ने इस पूरे दे पूरी एडवरटाइजमेंट उत्ते सारा कुछ क्लीयरली लिखिया होया है। तो उम्मीद करनी है वीडियो तुहाडी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जे मेरी वीडियो तुहाडी हेल्प आए प्लीज़ थले कॉमेंट्स से मैनूं जरूर दस्सिओ। ओके गाइस, आप लोगों ने देख लिया, मैंने आपको स्क्रीन में सारी चीज़ें समझा दी हुई हैं, ठीक है। तो गुड लक एवरीवन। मेरी क्लास में थी, आप लोगों ने देखा ना, स्टूडेंट आने स्टार्ट हो गए हैं और मेरी 5 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो इसलिए अभी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। और इंशाल्लाह मैं आपको इसकी बाकी की सारी अपडेट जो हैं वो वीडियो के साथ साथ बताती रहूँगी। और जो तरीक़ेकार होगा वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को गाइड करती रहूँगी। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नहीं है तो सब्सक्राइब लाजमी करना, ठीक है। तो सब्सक्राइब नहीं करोगे आप लोग तो आपको मे भी ऐसी वीडियोज़ नहीं देखने को मिलेंगी। बाय बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वापस जाने का टाइम हो गया क्योंकि प्रोफेसर आने वाले हैं।